देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एंटी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैपिटल से आज हम जो एक क्लास शो कर रहे हैं वो है क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करा दिए हैं। रिवीजन 3rd का चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज में। लाइन एंड एंगल्स, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। देखो, इससे पहले हमें पता है वी आल्सो नो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड द कंप्लीट एंगल। इसके बारे में हमें पता है कि सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ये 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़े हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद जो नई चीज़ें आ रही हैं वो है कप्लीमेंट्री एंगल। वो दीजिए सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। जब किसी 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। ये कैसे पेयर हैं? कप्लीमेंट्री एंगल की पेयर है। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, यानी जब किसी 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, एक 100 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कप्लीमेंट एंगल। कप्लीमेंट एंगल ऐसा है कि आपको क्वेश्चन में एक एंगल दिया मिलेगा, दूसरा आपको फाइंड करना है। तो 90 डिग्री में से जो एंगल दिया है वो माइनस कर दें तो कप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। यानी एक एंगल दिया है, हमें पहले ही पता है कि कप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो 90 में से गिवन एंगल माइनस कर देंगे। ऐसे ही सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल, 180 डिग्री में से गिवन एंगल माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको दिया हुआ है कि एक एंगल 50 डिग्री का है, तो आपको कप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ऐसे मान लो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 180 डिग्री गिवन एंगल है 140 डिग्री, 180 में से 140 माइनस किए तो ये भी 40 डिग्री। इस तरह फाइंड करेंगे। ये रफ वर्क है, समझाने के लिए बताया है। अब एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं ये देखो, बहुत जरूरी है। 2 एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। जब 2 एंगल कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कोई 2 लाइनें जैसे यूं आके मिलें, जैसे ये 2 लाइनें तो ये आके मिली, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है, ये स्टिक बड़ी है, मैं कोई बात नहीं, बड़ी है क्या है, ये 2 एंगल, तो इनके बीच में कोई एक लाइन और कॉमन हो। जैसे ये पेन मैंने दूसरी लाइन, तो ये जो लाइन है देखो, दोनों इस लाइन से ही एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, तो ये कॉमन आर्म हो गई, इसको कहते हैं कॉमन आर्म। और
और ये जो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं नीचे, ये वाला पार्ट जो मैं नीचे वाले उंगली से टच कर रहा हूँ, दोनों लाइनें आके मिली तो ये कॉमन वर्टेक्स कहलाती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह ये मैंने फिगर बनाया, ये वाला, ये दोनों लाइनें आके मिली, ये कॉमन वर्टेक्स होगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स। और इनमें ये एक आर्म जिससे दोनों, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इट इज क्लियर। इसके बाद हम देखें लीनियर पेयर, 2 एंगल्स हम 180 डिग्री, जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक ये कॉमन लाइन होगी, चाहे कहीं भी हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को जब दो एंगलों में इक्वल करते हैं तो हमें पता है स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, 0 से शुरू होता है 180 डिग्री में खत्म होता है। तो एक तो इस एंगल का ये वाला और एक ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी कॉमन आर्म होगी, बट एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, वो एक कॉमन आर्म होती है। जैसे ये फिगर है, स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन आर्म है, ये एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। इट इज क्लियर। फिफ्थ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 लाइन इंटरसेक्ट देन VOA, ये शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल का मतलब V से वर्टिकल, O से अपोजिट, A से एंगल। V और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे ये 2 लाइन है, एक ये लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है, एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे एक एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो आमने सामने वाले जो एंगल है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, जो ये एंगल 1 है, इसके सामने ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये एंगल 2 है, ये इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये दोनों इक्वल होंगे। देन रीजन क्या होगा? VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इट इज क्लियर। अब जो हमारे लास्ट में जो आके बच रहा है वो है पैरेलल लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ये देखो, ये 2 लाइनें तो AB और ये PQ, और ये मैंने इनको तिरछी लाइन से यू काट दिया X और Y। तो AB और PQ के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो AB पैरेलल होगी PQ की। ये जो 2 खड़ी लाइन है ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल लाइन का साइन है। और ये XY ये तिरछी लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरछी रेखा। तो इट इज क्लियर। अब ये एक्सरसाइज 5.1 का है। 5.2 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, जैसे इनसे ही बनेगी। वो 5.2 के क्वेश्चन में ही उसका इंट्रोडक्शन भी है 5.2 में, कि जब हम वो क्वेश्चन कराएंगे तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बात करें कि ये देखो, एक साइड के ये जो एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अंदर के जो तिरछे एंगल है, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये अल्टरनेट एंगल होता है। ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर, बाहर वाले इधर का ये तिरछा, इधर का और ये तिरछे वाला, ये अल्टरनेट होते हैं बट एक्सटीरियर एंगल।
और ये आपस में अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो जार इक्वल, यानी वो जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने बताया कि इक्वल होते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो, चाहे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स हैं, इन सब के जो पेयर बनते हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो आई होप दैट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5 इज क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, come in the school between 8 AM to 1 PM. We solve your problem. Otherwise, you convey the message my personal WhatsApp number. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.